हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर कह लीजिए या बीएससी फोर्थ ईयर। अभी जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है उसमें हमें निकालना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस सीरीज़ के लिए। कैसे करेंगे? हमने अभी बीएससी सेकेंड ईयर में भी एक पेपर पढ़ा है जिसमें कन्वर्जेंस पढ़ा है, सीरीज़ की कन्वर्जेंस देखी है। तो हमने पढ़ा था कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, पी सीरीज़ टेस्ट। उन्हीं 3 टेस्ट का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन, जो हमारी सीरीज़ है वो z है, z माइनस जेड नॉट टू द पावर n की फॉर्म में है। मीन्स ये पावर सीरीज़ है। पावर सीरीज़ किस तरह की होती है? पावर सीरीज़ मैंने पहले भी बताया है, ये इस टाइप से लिखी जाती है an z माइनस जेड नॉट टू द पावर n वेयर n इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये पावर सीरीज़ कहलाती है जिसका सेंटर क्या है? z नॉट। एंड रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस का फॉर्मूला बताया मैंने, वो रेडियस हो जाता है उसका। अब यहाँ पर जब आप इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो ये देखिए z माइनस जेड नॉट की जगह क्या है? z प्लस 2, उसकी पावर n माइनस 1 है, इसलिए यहाँ पर n इक्वल टू 0 ना लेकर 1 लिया गया है, और यहाँ n है तो ये 0 लिया गया है। कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू रखेंगे आपको इसी टाइप की सीरीज़ यहाँ पर मिलेगी। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो z प्लस 2 की पावर 0 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो z माइनस जेड नॉट की पावर 0 मिलेगा। एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ये जो है पावर सीरीज़, इसमें z नॉट सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इधर z नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें आप z माइनस ऑफ माइनस 2 लिख देंगे, जिससे z नॉट की वैल्यू -2 आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर जो -2 होगा, ये तो ओरिजिन है 0, यहाँ जो -2 है वो इसका क्या कहलाएगा? सेंटर। इस तरीके से कुछ इसका सर्कल बनेगा। अभी पता नहीं है हमें रेडियस क्या है इसका, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये 0 से कट करेगा कि नहीं, मैं सिंपली बता रही हूँ आपको कि ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। सेंटर -2 है इसमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी कन्वर्जेंस कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट और पी सीरीज़ टेस्ट। तीनों टेस्ट आपको पता होंगे और पता होने भी चाहिए। अभी मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या होता है तो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ एक बार। रेशियो टेस्ट, मान लेते हैं ये हमारी सीरीज़ है un। तो आपको देखना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो आपकी ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। एंड इफ़ दिस, अगर मैं इसको L नाम दे दूँ, लिमिट L कैपिटल, इस लिमिट को, तो इफ़ L इज़ ग्रेटर देन 1 तब सीरीज़ हमारी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। एंड इफ़ L इज़ इक्वल टू 1 तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हम कोई दूसरा टेस्ट यूज़ करेंगे, कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये कहलाता है रेशियो टेस्ट। तो हमें क्या इवैल्यूएट करना है, हमें ये लिमिट चेक करनी है। लिमिट un प्लस 1 अपॉन un एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो चलिए यही निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले मैं un लिख लेती हूँ। un मतलब nth टर्म ऑफ द सीरीज़, तो वो आपको दिया ही हुआ है, z प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर 3 4 टू द पावर n। अब हमें क्या निकाल लेना है? un प्लस 1। तो ये un प्लस 1 देख लेते हैं, जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 रख दीजिए। तो ये होगा z प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1
n+1 टू द पावर 3 4 टू द पावर n+1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो z+2 टू द पावर n बचेगा। ये हो जाएगा n+2 टू द पावर 3 4 की पावर n+1। सो इस तरह से हमने un निकाल लिया, un+1 निकाल लिया। अब मैं निकालूंगी l, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड un+1 अपॉन un। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। un की वैल्यू रख देंगे z+2 टू द पावर n अपॉन n+2 टू द पावर 3 4 टू द पावर n+1, और un की वैल्यू रखेंगे नीचे z+2 पावर n-1 डिवाइडेड बाय n+1 पावर 3 4 पावर n। मॉड में कर दिया इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये ऊपर रहेगा और साथ में ये आ जाएगा इधर ऊपर, तो ये होगा z+2 टू द पावर n n+1 पावर 3 4 पावर 3, और नीचे आएगा 4 पावर n। नीचे आपके पास रहेगा n+2 पावर 3 4 पावर n+1 z+2 पावर n-1 मॉड। तो अब देख लीजिए कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे z+2 पावर n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर सिर्फ z+2 पावर -1। z+2 पावर -1 बचेगा नीचे, उसको मैं +1 करने के लिए ऊपर ले जाऊंगी, तो ये होगा z+2 पावर 1। और ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो इनको आप एज इट इज़ ऊपर और नीचे लिख देंगे। 4 पावर n कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 4 पावर 1 डिनोमिनेटर में, इस तरीके से। अब इसमें से देख लेते हैं n पर ये और ये डिपेंडेंट नहीं है, तो हम लिमिट से बाहर ले आएंगे z+2 अपॉन 4 को, और लिमिट अप्लाई करेंगे n+1 पावर 3 में और n+2 पावर 3 में। अभी डायरेक्टली हम n की वैल्यू लिमिट नहीं रख सकते बिकॉज ये हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देगा जो कि नॉट डिफाइंड है। तो हमें इसको पहले सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के लिए मैं करूँगी डिवाइड ऊपर न्यूमरेटर को n पावर 3 से एंड डिनोमिनेटर को n पावर 3 से। दोनों को किया है मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सो ये पॉसिबल है। और इसको क्या कर लेंगे, अब आप सेपरेट कर देंगे दोनों फैक्टर्स के नीचे, तो ये n/n हो जाएगा 1, और ये 1/n बचेगा पावर 3। सेम यहाँ पर 1+2/n पावर 3 हो जाएगा। अब रख दीजिए n की वैल्यू इन्फिनिटी, ये मॉड में है। ओके, सारे नंबर्स मॉड में ही है, ये आपका मॉड में है, सो ये भी मॉड में रहेगा। अब रख देंगे हम n की वैल्यू इन्फिनिटी इस पे, तो 1/∞ ये 0 देगा, सो 1 + 0 इज़ 1। सेम यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, सो 1 आएगा आपका लिमिट, और यहाँ पर बचा है मॉड z+2/4। तो L हमारा लिमिट आ चुका है मॉड z+2/4। अब हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। मॉड की वैल्यू L की वैल्यू आप याद रखिए, L हमारा आ गया है मॉड z+2/4। देयरफॉर बाय रेशियोज टेस्ट if this L is less than 1 the series is convergent। ये रेशियो टेस्ट कहता है कि अगर लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ये लेस देन 1 है, इसका क्या मतलब है, मॉड z+2/4 इज लेस देन 1, और इसका मतलब क्या है कि मॉड z+2 इज लेस देन 4। 4 को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, सो हमें क्या मिलता है, मॉड z+2 इज लेस देन 4। तब आपका सीरीज क्या होगा, सीरीज UN इज कन्वर्जेंट। और रेशियो टेस्ट से ही अगर
एल ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, मॉड z प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 4, दिस सीरीज un इज डाइवर्जेंट रेशियो टेस्ट से. एंड इफ this L is equals to 1 means mod z plus 2 is equal to 1, the test fails. और टेस्ट फेल हो जाएगा. सो हम इसके लिए mod z plus 2 equal to 4 के लिए कोई अनदर टेस्ट लगा कर चेक करेंगे कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट. देखिए इधर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 4. तो अगर मैं इसको पिक्चर में ड्रॉ करूं, अगर ये आपका -2 है, ठीक है, ये -2 है, यहाँ कहीं आपका 0 होगा. ओके, 0 यहाँ होगा और 2 यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस 4 है. सो और यहाँ पर आपका -6 मिलेगा. सो ये हमने लिख दिया रेडियस 4, सेंटर हो गया -2. ओके, सेंटर इज -2, रेडियस इज 4. तो हमें रेशियो टेस्ट ये बता रहा है कि व्हेन दिस इज लेस देन 4 द सीरीज इज कन्वर्जेंट. मतलब जब आपका इनर पोर्शन आप लेंगे इस सर्कल का तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और सर्कल के बाहर जाएंगे तब सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी. ये तो एकदम जस्टिफाई कर दिया है रेशियो टेस्ट ने. अब बात आती है ऑन दी सर्कल, सर्कल की बाउंड्री पर क्या होगा, हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट. बाउंड्री की इक्वेशन क्या है, मॉड z प्लस 2 इक्वल टू 4. तो इसके लिए आप चेक करेंगे. ओके, सो इसके लिए किस तरह से चेक करेंगे, हम लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट. कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता रही हूँ ताकि आप इसको ईजिली लगा सकें. कंपैरिजन टेस्ट के लिए जो सीरीज़ un है जिसको हमें चेक करना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, उसको यूज़ करके हम सीरीज़ vn बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं. मेथड क्या है वो भी मैं आपको बता रही हूँ vn को क्रिएट करने का. और फिर आप निकालेंगे लिमिट un अपॉन vn की, और ये लिमिट कैसी होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो, फाइनाइट और पॉजिटिव. तब हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. और कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है इफ़ सीरीज़ vn इज़ कन्वर्जेंट दिस इम्प्लाइज सीरीज़ un इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट. और अगर सीरीज़ vn डाइवर्जेंट है तो सीरीज़ un भी डाइवर्जेंट होगी. दिस इज़ कंपैरिजन टेस्ट. फिर से देख लीजिए, कंपैरिजन टेस्ट में जो आपको सीरीज़ चेक करना है वो है un, और फिर आप vn क्रिएट करेंगे तब, और उसके बाद निकालेंगे ये लिमिट. अगर ये लिमिट नॉन ज़ीरो होगी, फाइनाइट होगी, पॉजिटिव होगी, तब हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर पाएंगे. और कंपैरिजन टेस्ट कहता है vn का जो नेचर होगा वो un का नेचर बन जाएगा. vn अगर कन्वर्जेंट है तो un सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर vn डाइवर्जेंट सीरीज़ है तो सीरीज़ un भी डाइवर्जेंट होगी. दिस इज़ कंपैरिजन टेस्ट. तो हमें किस केस के लिए निकालना है, थर्ड केस के लिए, व्हेन z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4. सो व्हेन z प्लस 2 इक्वल टू 4 तो un क्या होगा आपका, nth टर्म क्या बन जाएगा. अभी तक nth टर्म ये है आपका, अभी मैंने पहले भी लिखा था, दिस इज nth टर्म इन जनरल. लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर केस के लिए nth टर्म देखूं, क्योंकि मुझे तो कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो nth टर्म चाहिए जिसको हम un कहेंगे. तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ रख देनी है, z प्लस 2 की जगह क्या रख देना है, 4, इस तरीके से. तो ये 4 टू द पावर n कैंसिल होगा, 4 पावर -1 आएगा जो कि नीचे ले आएंगे. सो ये हमारा आ गया un. दिस इज un. ओके, अब हमें क्या निकालना है, vn. सो vn कैसे क्रिएट करते हैं, vn आप लेंगे n की हाईएस्ट पावर जो होगी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर 3 आएगी. जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे
तो आप देखेंगे कि n की हाईएस्ट पावर होगी 3, इसलिए मैंने Vn में लिया है n टू द पावर 3। अब मैं निकाल लूँगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई Vn। ये लिमिट कैसा होना चाहिए? नॉन ज़ीरो, पॉजिटिव, फाइनाइट। तो आप देख लेते हैं क्या आता है इसकी वैल्यू। ये मैंने un की वैल्यू रख दी और नीचे Vn की रख दी। अब यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn। ये आ जाएगा ऊपर n क्यूब बाई 4 n प्लस 1 होल क्यूब। अब हम डायरेक्टली n की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं रख सकते बिकॉज ये आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनाएगा। तो हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n टू द पावर 3 से डिवाइड कर लेना है। ये कैंसिल 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 प्लस 1 बाई n पावर 3 हो जाएगा। अब रखेंगे n की वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 बाई इन्फिनिटी 0 देगा। सो हमें मिलेगा 1 बाई 4 विच इज़ नॉन ज़ीरो, फाइनाइट, पॉजिटिव। सो हम अप्लाई कर सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट। और कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? Vn का नेचर चेक करिए। Vn क्या है हमारा? ये सीरीज़ Vn क्या है? 1 बाई n टू द पावर 3। ये कैसी सीरीज़ है? तो ये इसके लिए आप अप्लाई करेंगे डायरेक्टली पी सीरीज़ टेस्ट, क्योंकि पी सीरीज़ टेस्ट इस टाइप की सीरीज़ को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टेस्ट करने के लिए होता है। पी सीरीज़ टेस्ट क्या है? ये टेस्ट ये है आपका 1 अपॉन n टू द पावर p इस टाइप की सीरीज़ के लिए। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी ये सीरीज़, एंड इफ़ p इज़ लेस देन इक्वल टू 1 दिस सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। ये कहता है p सीरीज़ टेस्ट। तो आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। दिस पावर को p कहा गया है 3 कैसा है? 1 से बड़ा है। 3 इज़ ग्रेटर देन 1 मीन्स ये सीरीज़ कैसी है? सीरीज़ Vn इज़ कन्वर्जेंट। पी सीरीज़ टेस्ट से ये सीरीज़ कन्वर्जन मिली है। सो अब हम लगा सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट सीरीज़ UN इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। इस तरीके से UN भी कन्वर्जेंट हो गई। किस केस के लिए? इस केस के लिए। ओके, सो हमने पहले ही देख लिया था when mod z plus 2 is less than 4 the series is convergent, greater than 4 divergent। यहाँ लिखा भी है देखिए, लेस देन 4 के लिए कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 4 के लिए डाइवर्जेंट है, इक्वल टू 4 के लिए हम चेक कर रहे थे तो हमने देखा ये इसके लिए क्या है? कन्वर्जेंट है। ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है। तो अब हम कंबाइन करेंगे और लिखेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था? फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या मिल गया है? देयरफॉर द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज mod z plus 2 less than equal to 4। दिस इज द रीजन। लेस देन 4 पर तो है ही, मीन्स ये डॉट 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 पोर्शन जो है, साथ ही साथ ये बाउंड्री जो है वो भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में आएगी। वहाँ पर भी हमारा पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा। ओके, सो दिस इज़ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है इसका? 4 एंड सेंटर क्या है? -2।